नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के रोहताश नगर विधानसभा में मौजूद हूं और साथ ही विनय चौधरी जी हैं जो कि रोहताश नगर वार्ड 223 के मंडल के कोषाध्यक्ष हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले मैं सर जान लेता हूं, आप जिससे जुड़े हैं इस राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में, तो कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे आपका आना हुआ इस राजनीति में सर? मैं 2013 में जब गौरव खारी जी युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, ओके ओके सर। उस समय गौरव खारी जी के सानिध्य में युवा मोर्चे में मैं आया था। ओके सर। तब से ये निरंतर चल रहा है। फिर मैं जिले में उपाध्यक्ष रहा और अब मैं मंडल में बीजेपी की जो मेन कार्यकारिणी होती है उसमें कोषाध्यक्ष हूँ, रोहताश नगर मंडल। तो अभी आप किस किस जिम्मेदारी पे काम कर रहे हैं? अब जैसे चुनाव भी आ रहे हैं लोकसभा को लेके, तो इसमें भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी सर, पूरे विधानसभा पूरे देश भर में, तो इसमें भी कोई जिम्मेदारी है आपकी सर? देखिए, जिम्मेदारी तो पार्टी अपने से ही निर्धारित करती है और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको निभाएंगे। अभी जो अपना काउंसलर के जो चुनाव रहे हैं, एमसीडी के जो चुनाव रहे हैं, उसमें मैं कोर टीम में था। ओके सर। हमारा मंडल जो होता है उसमें एक कोर टीम बनती है जिसके अंदर विधायक जी हो गए, निगम पार्षदा जी हो गई और हमारे मंडल अध्यक्ष हो गए भैया राजेश सिंह जी और महामंत्री हो गए और उसी टीम में मैं भी था। अच्छा। तो 10-12 लोगों की टीम होती है। तो उसमें मेरे पास जो था वो चुनाव के प्रचार की ये सब जिम्मेदारी थी। वो सब संगठन ही तय करता है, संगठन ही देता है। तो आने वाले समय अभी आप क्या काम कर रहे हैं? अभी चुनाव नज़दीक है लोकसभा को लेकर सर। अभी जो बड़े स्तर पे चल रहा है वो मोदी जी ने जो 9 साल के अंदर कार्य करे हैं वो घर घर जाके पत्रक वितरण किया है। हम लोगों ने घर घर जाकर पत्रक वितरण किया है और उनको इन योजनाओं के बारे में बताया भी गया है। ओके, लोगों को बताया हाँ, जी। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो लाभार्थी हैं। लाभार्थी हमारे इसमें ये है कि जितेंद्र जी भाई साहब जो है हमारे विधायक है विधानसभा के, जितेंद्र जी भाई साहब कैंप लगवाते रहते हैं प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के, जिसके अंदर जनधन खाता हो गया, जिसके अंदर एक 10,000 का लोन होता है वो हो गया और कुछ योजनाएं होती हैं महिलाओं से संबंधित। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो जितेंद्र जी भाई साहब ने लगाई हैं। तो उन लोगों के पास भी जाके, लाभार्थियों के पास जाके उनसे सारा कि भाई आपको योजनाओं का फ़ायदा मिला है, उनको पत्रक देना और लोगों को ये बताना कि इस लाभार्थी को इस तरीके से फ़ायदा मिला है, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारे आसपास भी इन योजनाओं का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जैसे कि दिल्ली के अंदर उज्ज्वला योजना, इसके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना भी हमारे यहाँ भरी गई है। हालांकि दिल्ली एक बड़ा समृद्ध सा शहर है, इसके अंदर जिस तरीके से उज्ज्वला योजना पे दिल्ली से बाहर काम हुआ है, यहाँ पर हर एक को सिलेंडर वगैरह सभी इजीली अवेलेबल है, पाइप भी लग गए हैं। तो मतलब ये सीएनजी पीएनजी भी आ गई हमारे यहाँ। तो इस तरीके से वो भी काम हो रहा है। अच्छा, महाजन जी का सर कैसा काम चल रहा है क्षेत्र में? महाजन जी का काम रात दिन चल रहा है। वो तो मेरे ख्याल से सुबह से लेकर रात तक काम ही करते हैं। अच्छा, सीवर पानी की सिस्टमेटिक सर यहाँ का कैसा है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में आप देख लीजिए, इतनी बारिश हुई है। भाई साहब ने भी, जितेंद्र जी ने भी पर्सनली फेसबुक पर भी, फ़ोन के द्वारा भी और व्हाट्सएप पे भी उनका जो ग्रुप है सब पर डाली। अगर कहीं भी भराव की स्थिति ऐसी कुछ होती है तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कीजिए और मैं उसको उस समस्या का निदान करूँगा। अभी आप देखें, मेरे ख्याल से आज या कल की बात है, जितेंद्र जी भाई साहब रामनगर वार्ड में थे और वहाँ पर कोई ब्लॉकेज होगी तो वो खुद लगे उस काम में और स्वयं श्रमदान किया उन्होंने वहाँ पर। अच्छा, यहाँ से अभी जो चुनाव लड़ता है एमसीडी का सर, कौन लड़ते हैं यहाँ से चुनाव? श्रीमती सुमनलता नागर जी। तो क्या वजह रही उनके सर यहाँ से जो हारे, और 3 वार्ड और थे वहाँ से आपने जीत हासिल की है मगर यहाँ से हारे, इसका वजह क्या है? देखिए, किसी भी चुनाव में हार जीत के पीछे बहुत सारे ना कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो मैं एक बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ। मैं कोई इस पर टिप्पणी करूँ बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा, लेकिन मैं एक तो सुमनलता जी को, ठीक है, एक परिप्रेक्ष्य है कि भाई वो इस चुनाव का हारी हैं और दूसरा व्यक्ति जीता है, लेकिन इस हार को मैं हार नहीं मानता हूँ। तो सर सिटिंग काउंसलर भी यहाँ की रही है, तो जनता ने क्यों नकार दी इस बार चुनाव में?
नहीं, जनता ने उन्हें नहीं नकारा है। कुछ स्थिति ऐसी हो गई है, मैं आपको बता देता हूँ। वो आज भी हमारी काउंसलर हैं, वो आज भी हमारी पार्षदा हैं। जितने फ़ोन शायद जो अभी निगम पार्षदा बनी हैं उनके पास नहीं आते होंगे। आज भी मैं आपको ये सत्यता और प्रामाणिकता के साथ बोल सकता हूँ, आज भी सुमनलता जी के पास समस्याओं के लिए फ़ोन आता है और वो उनके निदान करती हैं अपने स्तर पे, जो वो कर सकती हैं, जो एक व्यवहारिक स्तर पे किया जाता है। अच्छा, मौजूदा पार्षद अभी यहाँ का कौन है सर? मौजूदा पार्षद आम आदमी पार्टी से हैं, शिवानी पांचाल जी। काम अभी कैसा चल रहा था? कोई समस्या आपके वार्ड में किसी तरह की? हमारे वार्ड में जैसे केजरीवाल को करा कराया मिल गया, हाँ जी है। जैसे केजरीवाल को करा कराया मिल गया और वो संभाल नहीं पा रहा है, ऐसे ही जो पिछले 5 साल में श्रीमती सुमनलता नागर जी ने पार्षद रहते हुए कार्य किए हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं, जो एमसीडी का काम है, मैं उसी पे आपको एक बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कि सुमनलता नागर जी ने इस वार्ड को इतना अच्छा बना दिया था कि आज उनके करे हुए कार्य को ये अगर मात्र संभाल ही लें, वो भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अभी इस तरह की कोई शुरुआत नहीं? ठीक है ना। हाँ, जैसे बहुत समय तक तो गड्ढे ही नहीं भरे गए हैं। अच्छा, गड्ढे नहीं? ठीक है ना। अगर आप सुमनलता जी के कार्यकाल की बात करें तो सुमनलता जी के कार्यकाल में मैं कहता हूं कि शायद इनके यहाँ तो ये भी होगा, जैसे कि अभी मेरे पास एक मेरे ख्याल से महीना डेढ़ पहले एक इस समस्या के लिए, गली की समस्या के लिए, कूड़ा वूड़ा उठने के लिए जी। एक महिला आई थी। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप इसके लिए हम लोग करते हैं कुछ। बात ये है भाई, किसी एमसीटी के अधिकारी को बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अब हम तो सत्ता में है नहीं। तो वो उधर चली गई, शिवानी पांचाल जी के पास भी। उनका रेस्पॉन्स उनके लिए बहुत बुरा था। पहली बात तो मिली नहीं, जबकि वो अंदर ही थी। और वो ये आके बता रही हैं कि मैं उनके यहाँ 2 बारी गई, फिर मैं बड़े नाराज़ हुई, फिर मैं मतलब दोबारा से आपके पास में हुई। इसको, ये सामने वाली गली है, 8 नंबर गली है। आज मतलब यहाँ की मौजूदा पार्षद से वो तो देखो जनता बताएगी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो कार्य सुमनलता नागर जी ने अपने कार्यकाल में किया है, उसका फल ये उठा रहे हैं, उसका फ़ायदा ये उठा रहे हैं। लेकिन अगर ये 5 साल संभाल लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जैसा कार्य सुमनलता जी ने किया। अब मैं उसका सिर्फ एक उदाहरण आपको देता हूँ। आप, ये यहाँ पर नाला है, हनुमान मंदिर से लेके खेड़े तक। हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ पर आप ज़्यादा नहीं, 10-5 लोगों को खेड़े की तरफ पूछेगा, 5 साल पहले नाले की क्या स्थिति थी। पीर वाली गली पे खत्ता बना हुआ था, हनुमान मंदिर पे खत्ता बना हुआ था। हाँ जी। हमारी इस गली के सामने 6 नंबर के खत्ता बना हुआ था, आगे नाले पे खेड़े की तरफ खत्ता बना हुआ था। हाँ जी। इसका श्रेय पूरा का पूरा सुमनलता जी के कार्य को जाता है। उन्होंने ये खत्ते एकदम साफ करा दिए। नाले पे आपको कूड़ा या कूड़ेदान जैसी कोई जगह नहीं मिलेगी। पहले एक वो कूड़ेदान भी लगाए गए थे, जिनकी वजह से लोग क्या करते थे, उसे बाहर फेंक देते थे तो वो बाहर निकल आता था। वो हटवा दिए। नाला इतना अच्छा हो गया है हमारा। अब आप जानबूझ के कूड़ा करना चाहें तो बात अलग है, अदरवाइज नाले पे आपको कूड़ा नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। और मैं आपको एक बता देता हूँ, अभी तक मच्छरों की दवाई नहीं डली है। पहले सुमनलता जी को अगर फ़ोन कर देते थे कि भाभी जी ऐसे से बात है, मच्छर बहुत हो रहे हैं और नाले में मच्छर की दवाई डलनी है, 24 घंटे के अंदर, या अगर कहीं और व्यवस्था हो उसको करना, नाले के अंदर आप ये ज़रा जाके पूछेगा कि मच्छरों की दवाई कब डली है। नाले की सफाई कब हुई है, मच्छरों की दवाई कब डली है। मच्छरों की दवाई अभी तक इसमें डली नहीं है, बहुत ज़्यादा मच्छर हो रखे हैं। अच्छा, जैसे आप सर एक समाज सेवक भी हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, और क्या क्या मतलब आप लोगों के लिए क्या क्या सेवा दे रहे हैं आप सर? मैं फ़िलहाल तो देखिए, संगठन जो मुझे निर्देशित करता है, जो मेरा संगठन निर्देशित करता है, मैं उसी के हिसाब से चलता हूँ। और लोकल समाज के बीच में सर आपका क्या? वो व्यवहारिकता है, वो व्यवहारिकता है। तो जनता की मतलब हर तरह की समस्या आती होगी सर क्षेत्र में? हाँ, बिल्कुल आती है। विधायक जी के लिए भी आती है और पार्षद जी के लिए भी आती है और अपने सांसद जी के लिए भी आती है। वो हम कार्यकर्ता हैं, हम जो चिन्हित व्यक्ति हैं, जैसे भाई साहब के लिए अगर कोई समस्या आएगी, भाई साहब करते हैं। जैसे जल बोर्ड सारा भाई साहब के पास है, इस क्षेत्र का भाई साहब लगे रहते हैं। भाई साहब की आप एक उपलब्धि देख लीजिए, जो शादरा की जीटी रोड है जी, भाई साहब ने उस जीटी रोड का क्या हाल था, अपना पेट्रोल पंप के जो सामने हैं, और उससे पीछे चले जाइए, श्यामलाल कॉलेज के जो बाद का क्षेत्र है, जहाँ पर ये हॉल है, मेरे ख्याल से विकास हॉल है, कौन सा हॉल है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। यहाँ पर जो स्थिति थी रोड की, वो इतनी भयावह थी कि कुछ कहने की हद नहीं।
लेकिन इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र महाजन जी और मनोज तिवारी जी दोनों ने आके यहाँ पे श्रमदान किया, एक तरीके का आंदोलन चलाया, और केजरीवाल ने जो चूड़ी टाइट करनी थी सब चूड़ियाँ टाइट करी, लेकिन जितेंद्र जी भाई साहब को इसमें विजय मिली। और जितेंद्र जी भाई साहब ने इन दोनों जो बीच में एक तरीके से गड्ढे से हो गए थे, रोड बिल्कुल खराब हो गई थी, इसका श्रेय केवल जितेंद्र जी भाई साहब को, मनोज तिवारी जी को जाता है कि इन्होंने ये रोड आज की डेट में ऐसी कर दी है कि वहाँ पर अब जो वो पानी के जो पाइप थे, जो बड़े बड़े पाइप हैं, वो हमेशा लीक होते थे, वो पानी बाहर आता था और फिर गड्ढा हो जाता था, लेकिन अब वो समस्या वहाँ पर नहीं है। अच्छा विनय जी, अब जैसे इस समय जो बाढ़ आप देख रहे हैं, लगातार जो पानी का जो बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पे सरकार किस तरह संज्ञान में किस तरह काम करेगी? देखिए केजरीवाल जी तो जब भी उन पे समस्या आते हैं वो तो ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं, ठीक है ना। कोरोना की समस्या आई थी, प्रॉपर हाथ खड़े कर दिए थे उन्होंने ज़मीन पे। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी के जिसे कहते हैं सानिध्य में इतना मतलब लोगों की जान बहुतों की तो देखिए चली गई, उनके लिए तो बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। मेरे स्वयं के पिताजी सेकंड लहर में जो थे वो चले गए, ठीक है, लेकिन जितना कुछ उस समय मोदी जी की सरकार ने किया, आज बाढ़ के क्षेत्र में आप ये देख लीजिए, ये हरियाणा में थे अरविंद केजरीवाल जी, वहाँ पर रैली कर रहे थे अपनी। जब स्थिति भयावह हो गई, क्या इनको नहीं पता? देखिए वो जिस पोजीशन के ऊपर है ना, इतने डिपार्टमेंट हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि सर स्थिति ऐसी होने वाली है, लेकिन उन्हें अपने हरियाणा में चुनाव के प्रचार प्रसार से कोई फुर्सत नहीं है। जब स्थिति यहाँ पर बहुत गंभीर हो गई, खुद आतिशी के घर में पानी घुस गया और आतिशी ने एक तरीके से बोला होगा, मैं वैसे बोलने में कह रहा हूँ, मैंने कुछ सुना नहीं है, पर वैसे कह रहा हूँ, आतिशी ने बोला होगा जब मेरा ही घर सुरक्षित नहीं है तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो भैया, मेरे को बचाओ सबसे पहले तो आके। ये जनता को बचाने के लिए थोड़ा ही है। मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं सर इन चीजों के? नहीं, मैं जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिम्मेदारी इस बात की तो बनती है कि हर साल दिल्ली के अंदर बारिश होती है, पहाड़ों में बारिश होती है, पानी आता है, जमुना जी का स्तर ऊपर जाता है। आप एक बात बताइए, एक छोटी सी मुझे बात बताइएगा, हर एक डिपार्टमेंट यहाँ पर बटा हुआ है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। इसका जमुना जी के को लेके भी फ्लड का या दिल्ली जल बोर्ड का कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा, ठीक है ना जी। उस पे चिन्हित पैसा ज़रूर आता होगा कि भाई साल में बजट में ये फंड ज़रूर आएगा, ठीक है ना। 8 साल के अंदर क्या कभी उस नट बोल्ट में ग्रीस भी नहीं डाला गया जिसको अब आप गैस कटर से काटने की बात कर रहे हैं? और अब ये कह रहे हैं कि वो हरियाणा गवर्नमेंट का है। तो अगर हरियाणा गवर्नमेंट का है तो तुम गैस कटर से क्यों काट रहे हो? ठीक है, और अगर तुम गैस कटर से काट रहे हो तो अभी तक तुम लोग कहाँ थे यार? हम अपनी स्कूटी मोटरसाइकिल चलाते हैं, 2-3 हज़ार चल जाती है तो हम भी सर्विस के लिए लेके जाते हैं। मतलब केजरीवाल तो करप्ट है ही है, इसने जो आगे के लोग हैं उन्हें भी करप्ट कर दिया है। मैं ये कह रहा हूँ 100-500 करोड़ कुछ तो इस यमुना जी के जो पुल पे जो ये बना हुआ है बराज, इसके लिए कुछ तो पैसा ये चिन्हित करते होंगे, 1-2 करोड़ भी करते होंगे ग्रीसिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, पेंट के लिए। भैया वो पैसा है कहाँ? 8 साल में एक बारी भी ऊपर को गेट कर दिए होते, ग्रीस लगा दिया होता तो शायद वो जाम ना होते 2 गेट, ठीक है कि नहीं। अब कह रहे हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब हरियाणा जब इनके पास आ जाएगा फिर क्या करेंगे? आज पंजाब आ गया इनके पास, इन्होंने क्या कर लिया? पंजाब की हालत देख रहे हैं ना आप, कितना बुरा हाल है। मोदी जी ने एक किसान के ऊपर हाथ नहीं उठाया, जो भी होना था वो किया, लेकिन प्रेम से किया, सारी चीजें करी, सब कुछ किया। कभी किसान के ऊपर मोदी जी ने जरा सा कुछ भी होने नहीं दिया, बिल्कुल भी। किसानों की बातें भी सुनी, सारे काम करे, उन्हें मनाया भी, सारे काम करे पर कभी भी मोदी जी ने किसानों के ऊपर कोई भी आघात नहीं किया। आज पंजाब के अंदर किसानों में लठ बज रहे हैं। एक वीडियो नहीं आई, कहीं आ चुकी है, और उन्हीं मांगों को लेकर। और कुछ सर लास्ट में कोई जनता को छोटा सा एक मैसेज? जनता सब जानती है जी, मैसेज जनता को बिल्कुल क्लियर है। 2024 का चुनाव आ रहा है, जिसने सेवा करी है, जिसने त्याग किया है, सब कुछ जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास लेके चल रहा है, जनता क्लियर है। मोदी जी के सिवा कोई है ही नहीं सामने। धन्यवाद सर विनय जी आपका। तो ये हमारी सीधी बात विनय चौधरी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।